कैसा रहा आप लोगों का संडे? मैम बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हेलो काजल, हेलो पल्लवी, हेलो तन्वी, हेलो नताशा नताशा, हेलो रितिका, हेलो भूमिका, हेलो साक्षी, हेलो अंकिता, हेलो शगुन, गुड इवनिंग मैम। हेलो यो यो, हेलो श्रुति, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सलोनी, गुड इवनिंग अंजलि, गुड गुड इवनिंग इवनिंग गरिमा, गुड इवनिंग कामिनी, गुड इवनिंग किसने बोला? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग नीलम, किसने बोला यार अभी गुड इवनिंग? वो चला गया एकदम से ना। गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। ओ अच्छा, मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, ओहो, मैं यहाँ पे हेलो कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके। मैम गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। दीक्षा, गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग बंसी। बंसी बेटा पहली बार आए हो? नो मैम। अच्छा, ठीक है, पहली बार कोई आया है क्या? पलक, थैंक यू पलक फॉर योर हार्ट। कौन आया है, कौन आया पहली बार? मैं बढ़िया हूँ पलक, आप कैसे हो? गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग मंजू देवी, गुड इवनिंग सरला, गुड इवनिंग ज्योतिका, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग शगुन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओ गुड इवनिंग का नीलम कुमारी, ओके निशा, गुड इवनिंग। आप लोगों की क्लास थी अभी केमिस्ट्री की? यस मैम। यस यस मैम। मैम। कैसी थी? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, कैसी थी? मैम बहुत अच्छी। मैम बहुत बहुत अच्छी। अच्छी मैम। मैम अच्छी थी। अच्छी थी, किसने ली? मैम प्रिया मैम ने। मैम। प्रिया मैम। तो प्रिया मैम ने। मैम बस 1 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट लेना चाहती हैं, तो बुरा ना मानना। ठीक है, बस अभी एक क्लास ली है मैंने ना, दूसरे बैच की। यस। ठीक है, आप लोगों ने सबने नोट्स देखे? यस मैम। यस यस मैम। मैम। लिए। यस मैम। सबने देखे? अच्छा, कोई डाउट आया नोट्स जब स्क्रॉल कर रही थी कि हाँ मैम नहीं समझ में आया कुछ, तो बताओ। सब समझ में आ गया? और जो पढ़ाया वो समझ में यस। आया? यस मैम। मैम एक लाइन नहीं समझ। ओके, साक्षी क्या कह रहे हो बेटा? हेलो बबीता, क्या कह रहे हो बेटा? गुड इवनिंग। साक्षी क्या कह रहे हो बेटा? म्यूट। मैम एक लाइन थी ना। क्या बोला आपने? और मैम मेटाबॉलिज्म की एक लाइन समझ नहीं आई मुझे। मेटाबॉलिज्म की स्लाइड नहीं आई आपको? एक लाइन समझ नहीं आई मैम। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बोलो। Metabolic reactions are not restricted to living organisms. मेटाबॉलिक रिएक्शंस Are not restricted to living organisms. हाँ, कि वो बेटा जैसे कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ही नहीं होता। अब सोचो कि कोई वायरस है ना, कोरोना वायरस ले लेते, तो वो जो वायरस है वो हवा में ही उड़ रहा है, ठीक है, जब तक उसको होस्ट ना मिल जाए तो वो रिएक्ट नहीं करे, तब तक वो अकेला है, ठीक है। तो जनरली जब कोई होस्ट मिल जाता है तो वो अपने आप को चेंज कर लेता, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Yes, ma'am. यस, और कोई डाउट किसी को? बस हो गया, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चंस थे, उसमें सॉल्व किया आप लोगों ने, ट्राई किया खुद ही? Yes, ma'am. ओके, Yes, ठीक है। ma'am. यो यो मैम सिखाया था मैंने, लोगो भूल गए या वो भी रहता है? नो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. यो यो मैम, ये मेरा लोगो नहीं था, ये नहीं सिखाया था मैंने। We'll crack it. यो यो यो, आई We'll विल crack it. क्रैक इट। गुड गुड, नाइस, ठीक है। तो तो चलो, you I हाँ, यो। तो कैसा रहा आप लोगों का संडे यार, क्या क्या किया आप लोगों ने, बताओ। homework. होमवर्क, बाकी कोई घूमने गए नहीं गया, घर पे रहे सारे? मैम खत्म ही नहीं हुआ होमवर्क। होमवर्क ही खत्म Yes, नहीं? ma'am. अच्छा, बाकी श्रुति, दिया, पलक, दीक्षा, तन्वी? Ma'am, homework.
होमवर्क, होमवर्क सारे होमवर्क में इतना काम है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं। चलो, होमवर्क भी जरूरी है ना, नहीं तो मैम आपके स्कूल वाले कहेंगे भैया क्या करते रहते हो तुम सारा दिन, है ना। पहले स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, फिर क्लास लगाओ, फिर पढ़ो, खुद का पढ़ो, है ना, फिर नोट्स बनाओ जो मैम ने पढ़ाए हैं, सर ने पढ़ाए हैं, इतना सारा काम है, है ना? अब इसी बीच में खा भी रहे हो या सिर्फ काम ही करते रहते हो? मैम खाते भी है। खाते भी? चलो बढ़िया है, पता चले खाते पीते ना हो और फिर हो गए बीमार, डॉक्टर बनोगे, फिर वो बेचारे डॉक्टर आपको इलाज कर रहे होंगे, वो भी कहेगा बेटा डॉक्टर बनने के चक्कर में तुम खाना ना छोड़ देना। ठीक है, चलो चलो शुरू करते हैं। यस मैम। यस मैम 1 मिनट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। 1 मिनट यार, 1 सेकंड दो मेरे को। ओके ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो शुरू करते हैं। ओह स्क्रीन शेयर नहीं कर, हियर, या दिख रही है ना स्क्रीन और मैं दिख रही हूँ, बताओ। यस मैम। यस मैम ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं बेटा कि लिविंग क्या होता है। लिविंग यानी कि क्या क्या बताया था मैंने? ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। वेरी गुड, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफी चाहते हैं हम बिल्कुल, ठीक है, माफ कर देना हमको। ओके, तो लिविंग लिविंग में मैंने आपको 4 चीजें सिखाई, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं बेटा कि हमने करा क्या था इसमें। ग्रोथ मैंने आपको सिखाया, ग्रोथ में ये था कि हमने इंटरनल ग्रोथ के बारे में पढ़ाई करी थी, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर होती है इंटरनल ग्रोथ। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, यूनि यानी 1, मल्टी यानी 1 से ज्यादा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हमारे होते हैं 2 टाइप के, यानी कि एक हो गया अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम बैक्टीरिया में देख सकते हैं, यस, और एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम एनिमल्स में, मैमल्स में देख सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है क्या? Ma'am, various reactions occurring inside the body of यस, living तो organism. कुछ केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, यानी कि आपके अंदर कोई HCl NaCl नहीं डाल रहा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कैसे डालने वाला काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे खुद ही उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कैसे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और मैंने हाँ ये याद रखना, ये पॉइंट ना, कि रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है, लेकिन ग्रोथ हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म कराया जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर आ जाता है अपना कॉन्शियसनेस, यानी कि कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए तो आपको पता लगेगा या नहीं? लगेगा ना, तो उसको हम बोले, हाँ, ह्यूमन को होगा अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि इन एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं भैया एनवायरनमेंट में हो क्या रहा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ओके ओके ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई है तो, वरना नेक्स्ट चलते हैं, नो मैम ठीक है। ओके, फिर मैंने क्या पढ़ाया था, कौन बताएगा? बायोडाइवर्सिटी। वेरी बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ओके, तो मुझे बताओ कि बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? which involves the various types of plant, animal, and in our surroundings. सराउंड। यस, जो हमारे आसपास, यस यस, गुड गुड, वेरी गुड। नाम मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, बट जो भी बोल रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बेटा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बेटा वो होता है जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो भी जितने भी, चाहे वो एक एक स्पीशीज या रिपीटेडली क्यों ना हो, सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं। ओके,
समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. तो No, ma'am. नो मैम। अच्छा एक सेकेंड यार, मैंने ना 1 मिनट का टाइम दो और अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अब मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, तुम्हें सॉल्व करने के लिए, और तुम्हारे पास 30 मिनट्स है। मैं बस थोड़ी सी रबिंग कर लूं, ठीक है। हाँ, तो रेडी हो? फटाफट से अपने आंसर्स देने हैं तुमने। ठीक है, so let's start now. So 30 seconds you guys have. So here, ठीक है, स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है अपना? दिख रहा है ना? Which one of the following aspect is an exclusive characteristics of living things? So the time starts now. स्टॉप वॉच रख लेती हूँ मैं। Ten seconds. 5, 4, 3, 2, चैट पे 1, 0, चलो 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, ओके, वाह बढ़िया। काफियों ने 4 बोला है। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। 30 सेकेंड होते हैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने के। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि इस संडे आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? तो भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है? Yes, ma'am. काफी लोग Yes, 4 ma'am. बोल रहे हैं। ओके, देख लेते हैं किसका आंसर सही है, किसका गलत है। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि टेस्ट होगा संडे को और लिविंग वर्ल्ड का होगा। तब तक हमारा ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली आज मंडे है तो संडे जब तक आएगा तब तक तो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो कृपया करके अच्छे से पढ़ना। मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रही हूँ हम आप लोगों के साथ ध्यान से सुनना, ठीक है? कि कहाँ पे किसका डाउट आ रहा है और कैसे सॉल्व करने हैं, कैसी स्ट्रैटेजी लगानी है, और ये सब कुछ वर्ड का गेम है। वर्ड्स उल्टे पुल्टे कर रखे हैं। जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से सुना है, नोट्स को देखा है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, ठीक है? सो लेट्स सी, काफियों ने 4 बोला है, बहुत कम है कि बोल पाए हैं। लेट्स सी, 1 मिनट। एक बहुत कम है भैया। चलो कोई नहीं, करते हैं इसका भी जुगाड़ थोड़ा। स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ये बोल रहा है कि which one of the following aspect is an exclusive characteristics of living things? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि एक्सक्लूसिव क्या होता है? किसी को नहीं पता? जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको चॉइसेस नहीं समझ में आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको चॉइस ना समझ आए तो आपका आंसर गलत हो सका है, और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आप सीधा -1 में चले जाएंगे, और जिसने आंसर नहीं किया उसको तो बोलेगा बहुत बड़ा 0 1, ठीक है? तो या वो आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फुल 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज काटा लग जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एक्सक्लूसिव होता है कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा, अनोखा टाइप्स, ठीक है? अब लिविंग थिंग के अंदर वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनोखा कैरेक्टरिस्टिक है भैया इन चारों पॉइंट में से? काफियों ने मुझे ए दिया है, काफियों ने सी दिया है, काफियों ने डी दिया है, ठीक है? तो देख लेते हैं 1 बाय 1। मैं नहीं पूछूंगी कि क्यों ए और क्यों सी है, मुझे पता है काफी बच्चे नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, हाँ, पर मैं कई चीजों के मीनिंग पूछूंगी, वो मुझे बताना कि क्या है, ठीक है? ट्राई करो कि क्या है इन विट्रो, क्या होता है बताओ। अब नहीं पता तो बोल दो मैम नहीं पता, चलेगा। नहीं पता मैम। नहीं पता है नहीं ना? पता। हाँ, इसीलिए हमारा आंसर हो गया ए, एक पार्ट में। इन विट्रो यानी बेटा ग्लास ट्यूब, ठीक है? वहां गए हो आप केमिकल लैब, केमिस्ट्री लैब,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ग्लास ट्यूब देखा है? Yes, ma'am. तो आप मुझे Yes, Yes, ma'am. हाँ, ग्लास ट्यूब कोई जिंदा चीज है क्या? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ma'am. No, ma'am. फिर कैसे ग्लास ट्यूब में रिएक्शन होगी? वो तो आप करते हो रिएक्शन, आप करते हो टाइटरेशन, आपका हाथ होता है, तो वहां पे कहाँ से हुआ रिएक्शन? ग्लास ट्यूब लिविंग थिंग है? No. No, ma'am. No, ma'am. कहाँ से, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये रिएक्शन? फिर खत्म, ये तो टाटा बाय बाय हो गया हमारा। बस इन विट्रो वर्ड आ गया तो खत्म हो गया, यानी कुछ जिंदा नहीं है वो। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। इन विट्रो यानी ग्लास ट्यूब या फिर डिशेस, ठीक है? चाइना डिश हो गया, चाइना डिश यूज किया है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, देखा? तो ये सब चीजें इन विट्रो ही तो है। मैंने क्या बोला आपको? सब वर्ड का खेल है। अगर आपको वर्ड आता है समझ में तो आप कर जाएगा, अदरवाइज आप रह जाएगा, आप रह गया। ठीक है, काफी है जिसने सही आंसर दिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बट यस, वेरी गुड कि आप लोगों ने ट्राई किया, दैट्स ऑल्सो वेरी अमेजिंग। बट स्ट्रैटेजीज ये फॉलो करना कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, गलत दो चलेगा, बट आंसर जरूर दो। ठीक है, मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये आपको आइडिया होगा बेटा कि करना कैसे सॉल्व। ठीक है, पिछले बार भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो काफियों के आंसर गलत थे, बट इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम सारे पॉइंट्स, तो आप लोग ट्राई करो। और ये आया भी देखो मेंस 2011 में है। अभी और भी क्वेश्चन है जो मैं लेटेस्ट लेकर आई हूँ, ठीक है, हम वो भी सॉल्व करेंगे, ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। पहली बात तो वर्ड इसमें ओनली आ गया, यानी कि हमारे को इसने क्या दे दिया? मैंने क्या बताया था? 50-50 कर दिया, डाउट में ले आया हमें, है ना? लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर आप बाय चांस खाना खाना छोड़ दो 3-4 दिन, और आपका अभी वेट है 40, अभी वेट है 40, और आप 4 दिन के बाद अपनी बॉडी को वेट करते हो, तो आपकी बॉडी इंक्रीज होती है, बॉडी का वेट इंक्रीज होता है अंदर से, कम हो गया है ना? कम भी हो गया, देखो डिक्रीज भी हो गया। यानी कि अगर ये बोलता डिक्रीज एंड इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तब ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता। ठीक है, तो अब ये भी कैंसिल, ए एंड बी कट। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डी दिया है, डी दिया है, तो डी का है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? Bottle. Water bottle. ये क्या है? Phone. Ma'am. फोन। Phone. अच्छा, दोनों मटेरियल है या नहीं? Ma'am है। Yes, ma'am. Material है मैम। अब आप मुझे मटेरियल है, एक्यूमुलेशन का मतलब बताओ, एक्यूमुलेशन क्या होता है? कुछ घुल जाना, मिलना, घुलना. यस, मिलना, घुल जाना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अगर मैं इस बॉटल को, नहीं अभी पहले एक मिनट, ऑन सरफेस यानी बॉडी के ऊपर, इंटरनली यानी बॉडी के अंदर। अब आप काफी कंफ्यूज होंगे मैम, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस ये भी तो बोल सकता था ना कि आउटर, इन आउटर वे, बोथ आउटर वे एज वेल एज इंटरनली, लेकिन इसने आपको कर दिया ना गुमराह, इधर हो गए ना आप, घूमते रह गए। ऑन सरफेस, ऑन सरफेस यानी ऊपर, इंटरनली यानी अंदर, इसने वर्ड भी तो लगाया यहाँ पे एज वेल एज, यानी ये भी और ये भी। तो आप सोचो, अगर मैंने मटेरियल का नाम लिया, ये बॉटल को अगर मैं खा लूं तो मुझे अफेक्ट करेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन इसी बॉटल को मैं अपने बॉडी के ऊपर रख दूं ऐसे, मुझे अफेक्ट करेगा? No, ma'am. Yes. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. हाँ, तो जब कोई मटेरियल खुलना चाह रहा है सरफेस के ऊपर तो चलेगा, ठीक है। अगर ये अंदर चला गया, प्लास्टिक मेरी बॉडी के अंदर चला गया, तो वो नहीं चलेगा, मैं मर जाऊंगी। अभी तो पढ़ाना शुरू ही है, इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती मैं ठीक है, तो वो कह रहा है कि इंक्रीज इन मास, ओके, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो क्या बना?
सही है या गलत? गलत। Wrong. बस खत्म। ठीक है, तो आपके जो एक्यूमुलेशन होती है मटेरियल का, वो सरफेस पे और इंटरनली नहीं हो सकता। मैं प्लास्टिक को खा के बैठ नहीं सकती, मैं मर जाऊं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए ऑप्शन डी कर क्या क्या है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ए बी और डी में? No, ma'am. पक्का डाउट है? मैं रिपीट कर दूं? नो मैम। मैम कोई चैट पे तो नहीं कह रहा यार? ओके, ठीक है। अगर किसी को डाउट है ना तो उस पर बोल देना, नहीं तो मेरे को ऐसे मीटिंग में वापस आना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, Yes, ओके। ma'am. सी में चलते हैं। perception of events happening in the environment and their memory। ठीक है, 1 सेकंड। अगर जैसे मैं बोलूं कि जैसे अपने पास यहाँ पे शिया चौधरी है, ठीक है, तो शिया चौधरी अभी रह रही है हिमाचल में, वो जाना चाहती है हैदराबाद में। ठीक है, तो शिया जी कह रही हैं कि भाई मैं तो जाऊंगी हैदराबाद, घूम कर आऊंगी। तो जब वो हैदराबाद जाती हैं तो वहां पर देखते भाई इतनी गर्मी है, इतना पसीना, ये तो इतना मैंने कभी हिमाचल में करा ही नहीं, मतलब हुआ ही नहीं है मुझे। एकदम से खाना चेंज है ना, कहाँ राजमा चावल से सीधा इडली डोसे में आ गए हो। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, बॉडी का अडेप्ट होना, एनवायरमेंट चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो अडेप्ट होने में टाइम लगाएगा। अब कैसे टाइम लगाएगा, वहां पे एक्सट्रीम ठंड है हिमाचल में, ठीक है, और हैदराबाद में एक्सट्रीम गर्मी। हुआ ना अलग? बच्चा जो पला बड़ा कहाँ पे पला बड़ा, ठंडी ठंडी जगह में, ठंडी ठंडी हवाओं में, और सीधा काम पहुंच गया गर्म हवाओं में, और वो बेचारा हो सकता है बीमार। ठीक है, क्यों शिया चौधरी जी, क्या हो, आप हो इधर? नहीं, म्यूट पे हो गया शिया? हेलो, गायब भी रहते हो सारे। बोल सकते हो यार अपन म्यूट करके, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम, भूल गए तो हम, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो फर्क देख रहे हो एनवायरनमेंट का? समझ में आया कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, Yes, ma'am. अनोखा सा क्या है ऐसा? ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं से कहीं दूसरी जगह जाते हो तो आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में, इवेंट्स को समझने में टाइम लगता है। आपको पता है, आपको लगता है कि आपको पता है कि बाहर ठंड है, लेकिन इफेक्ट किस पे हो रहा है? आपकी Body. बॉडी बॉडी। एंड ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। तो लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हुआ? सी। ओके, अब समझ में आया कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस? देख रहे हो मैंने क्या बोला, सब वर्ड का ही गेम है। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so we have answered C here. Anyone, किसी को डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया कि सॉल्व कैसे करना है, या कोई वर्ड नहीं समझ में आया, बताओ। नो मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चले। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, स्टॉप वॉच निकाल लो भाई, रुको रुको रुको, गायब हो गया वैसे भी। मैम हाँ जी। मैम मेरे को ये ओनली वाली बात नहीं पता चली कि मतलब ओनली आए तो 50-50% कैसे होना है? हाँ देखो बेटा, ओनली अगर वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब कि आपको इसने ना लटका दिया। लटका दिया यानी कि देखो, या तो ये करेक्ट भी हो सकता है या तो ये गलत भी हो सकता है। 50-50 का मतलब या तो सही या तो गलत। इसके लिए आप क्या करोगे, फटाफट से और ऑप्शंस भी देख लोगे फटाफट कि भाई क्या है। अब मैंने बोला था 50-50, इसके साथ मैंने ये भी बोला, ओनली लगा दिया। ओनली के साथ इसने बोला इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड। सपोज करो कि अगर आपने आज खाना खाया और 2 दिन आपने खाना नहीं खाया, और आज आपका वेट 35 है, 2 दिन बाद आपका वेट हो गया 31, तो आपका वेट क्या हुआ? Decrease. Decrease. हाँ, डिक्रीज हो गया। अगर इसने ये बोला होता कि डिक्रीज एंड इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, भी करेक्ट होता फिर। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? तो इसीलिए 50-50 वाला ऑप्शन रहता है। अभी मैंने आपको बोला था ना उस दिन, इफ अगर वर्ड आ जाए, इफ, सम, ओनली, अगेंस्ट, नॉट, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको गुमराह कर देते हैं, गुमराह, समझ रहे हो? ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि भाई ये कहाँ पे आप अटक जा रहे हो। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू क्या बोलते हो यार, थैंक यू मत बोलो यार, ठीक है। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। मैंने भी स्टॉप वॉच खोल लिया है, रेडी स्टडी गो। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा टफ होगा ये क्वेश्चन, सुन लो। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, ठीक है। लिविंग थिंग्स यानी मैं अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड का मतलब ये है कि आप इनमें फर्क बताओ, अलग सा फर्क बताओ। किसमें? एक एक टॉफी है, ये टॉफी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग में ऐसा क्या फर्क है इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो बताना है आप, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से देना क्वेश्चन, सारे टॉप ऑप्शंस पढ़ने हैं। Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Three, two, three, two, three, two, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Okay. 3, 4, 4. हाँ, बाकी 1, 1. अच्छा 1. ओहो, ट्राई करो 1 वालों, फिर से ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 3. टाइम हो चुका है कुड़ियों। ओके, चलो डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी बढ़िया से? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, कहाँ गया अपना क्वेश्चन? अच्छा पहले बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? No, ma'am. अच्छा, मतलब सबको क्वेश्चन समझ में आया पर आंसर गलत दे दिया काफियों ने। ठीक है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि फर्क बताओ। क्या लूं मैं ऐसा? चलो ये नोटबुक ले लेते हैं, नोटबुक में जिराफ है, इसको रहने दो, ठीक है। तो ये जो है ना अपना, ये कह रहा है कि जो लिविंग थिंग है और जो नॉन लिविंग थिंग है इसके अंदर का फर्क बताओ कैसे, ठीक है। तो पहले इसने बोला है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। अब आप मुझे बताओ कि एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग अपने आप को एवोल्यूट कर पाएगा? ये बॉटल एवोल्यूशन कर सकता है? नो मैम। नो मैम। और ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है? जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक लिविंग चीज हूँ, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या ये बॉटल कर सकती है? नो मैम। नो मैम। आपने ए क्यों बोला बच्चों? ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बॉटल नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कह रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंटरेक्शन कर रहा है, कैसे? कर ही नहीं सकता। प्लास्टिक कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे करेगा एनवायरनमेंट के साथ? एवोल्यूशन हो सकता है? प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, ठीक है। ऐसे बड़ी सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में, कुछ भी ले लो, चप्पल ले लो, और क्या बोलते हैं, बेड ले लो, ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एवोल्यूशन हो सकता है, मैं नहीं हो सकता, ठीक है। बी, अरे यार हाँ, काफी ने मुझे बी भी बोला है। बी कैसे हुआ? बी नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब आप सोचो कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, उस नॉन लिविंग थिंग को अगर करना है, अगर रिप्रोड्यूस, और उसमें जान तो होनी चाहिए ना, तब तक रिप्रोडक्शन होगा, तभी होगा ना रिप्रोडक्शन, हाँ या ना? ठीक है, तो ए और समझ में आया। इंटरैक्शन तो हो ही नहीं सकती लिविंग नॉन लिविंग थिंग की, ठीक है। ना वो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कर सकता है, ना वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो मतलब ए और बी कैंसिल, ठीक है। सी और डी का कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ये बॉटल ही ले लेते हैं। अच्छा, ये बॉटल ग्रो कर सकती है? पानी ले लो, पानी ग्रो कर सकती है? पानी को ले लेते हैं, पानी ग्रो कर सकती है? नो मैम। नहीं कर सकती। अच्छा, पानी मूवमेंट कर सकती है? यस मैम। मूवमेंट कर सकती है। देखो मैं इसको
खिला रही हूँ, ये मूव कर रही है ना। और अगर आप लेक में जाओ या क्या कहते हैं उसे, वाटरफॉल में जाओ, आपको दिखता है कि पानी का मूवमेंट है, लेकिन इसने क्या बोला है, एंड एक और वर्ड लगा दिया इसने, ग्रोथ। पानी बढ़ नहीं सकता, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कैंसिल। फिर से नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में बोल रहा है, मतलब इसने बोला है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो हो सकती है। समझ मैम में आया? क्वेश्चन हो सकती है। हाँ जी, मैम क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मतलब कौन सी चीज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा पूछें कि मैम ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में हो सकती है। हाँ क्या हो सकता है वो बताओ। हम्म, अगर आप उसे टच करोगे, है ना, तब वो रिस्पॉन्स करेगा, है ना। रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोरोना वायरस, ठीक है। जब तक उस वायरस को होस्ट ना मिल जाए, उससे पहले वो मरा हुआ ही है, दैट्स अ नॉन लिविंग। जैसे ही उसको होस्ट मिल जाता है, यानी कि वायरस उड़ रहा है और वायरस को मैं मिल गई, मैं लिविंग हूँ, वो नॉन लिविंग है। जैसे ही उसको मैं मिल जाती हूँ, वो जिंदा हो जाता है। कैसे? उसको टच मिल गया भाई, उसको सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस हो गई है कि हाँ मुझे कोई मिल गया है जिसपे मैं रूल कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस हुआ उसको, बस उसने रिस्पॉन्स कर दिया। जैसे ही वो नॉन लिविंग से लिविंग में बदल गया, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। आरएनए था, डीएनए बनाया, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो तो नहीं अभी जाएंगे उसमें, बट समझ में आया। अब समझ में आया कैसे हुआ। यस मैम। यस मैम। वाटर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था बेटा ताकि आपको इजी लगे। ऑब्वियसली बात है कि पानी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो भी रिएक्ट करेगा, है ना। H2O है उसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो वो रिस्पॉन्स करेगा आपकी बॉडी, ठीक है। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये। यस मैम। कोई डाउट है? अब यस बताओ। मैम। अब No, देखो ma'am. ऐसा करके बताओ कि मैं आपको क्वेश्चन प्लस मैं आपको ऑप्शंस को एक एक करके बता रही हूँ, तो आपको आइडिया लग रहा है, एक स्ट्रेटजी पता लग रही है कि नीट के क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं। यस मैम। Yes, ma'am. अब बेटा ऐसा होगा कि जो इस संडे टेस्ट आएगा, ये कुछ ऐसा सही आएगा पैटर्न, ठीक है। आपने से देखा है सबने, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं, नीट बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो सॉरी, ट्राई करना कि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको स्टिल बता रही हूँ मैं आपको कि ये सब वर्ड का गेम है। एक सेकेंड, अनम्यूट कर लो बेटा, सॉरी म्यूट कर लो, अनम्यूट नहीं, म्यूट कर लो, ठीक है। तो ये सब वर्ड का गेम है। अगर आपको वर्ड समझ में आ जाए और जिसका आंसर गलत हो जाए -1, और जिसका आंसर जिसने नहीं दिया उसको 0, और जिसका आंसर सही हो जाए उसको 1, ठीक है। तो हम कैसे स्कोर लूज करते हैं अपना, बस ऐसे ही वर्ड्स की वजह से। अब देखो आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, है ना। और कहीं अब देखो कईयों के आंसर अब ये है, ये वाला जो हमने किया इसमें भी सेम, बहुत इजी था ये, बस कुछ एक दो वर्ड्स के वजह से फंस गए, है ना। तब आपने सोचा नहीं ये नहीं यार, वो नहीं तो ये। अब मटेरियल देखो, मटेरियल होता ही नहीं है जिंदा, ऑब्जेक्ट है ये, कैसे चलेगा। फोन कैसे चल सकता है, ठीक है। लैपटॉप कैसे चल सकता है, बॉटल कैसे चल सकता है, पेन कैसे चल सकता है, चल ही नहीं सकता। जब मटेरियल है वो मूव ही नहीं कर सकता। इन विट्रो यानी डिशेस और ग्लास ट्यूब, बस छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से -1 या 0, नहीं आता क्वेश्चन, जंप कर लिया फटाफट, काम खत्म, गेम खत्म, नीट खत्म। ओके, समझ में आया, यस मैम। ठीक है। Yes, क्वेश्चन समझ में तो आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे करना है, yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके नेक्स्ट, चलो ये वाला करते हैं। मैं कोई टाइम नहीं दे रही हूँ, बस मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ो, टाइम में बंद ही कर देती हूँ। हो गया, ट्राई कर लिया सबने। Yeah, ma'am. ठीक है, करो करो। Microscopic molecular level. ओके ठीक है, अच्छा चैट पे लिख रहे होगे ना, एक सेकेंड।
1 1 D 4 1 1 1 बेटा 1 मत लिखना, ABCD लिखो। हाँ जी बोलो। मैम इसका आंसर 4 है। ओके ठीक है, चैट पे लिखो। चैट जब भी क्वेश्चंस दो ना, चैट पे आ जाया करो, ठीक है, फटाफट से। डी डी मैम डी अनीता डी दिया डी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर लो बेटा तन्वी। डी 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 सारे डी कह रहे हैं। ओके ओके अनु बेटा आप बताओ कि अनु देवी आप बताओ बेटा डी क्यों? सब माइक्रोस्कोप पे मॉलिक्यूलर लेवल क्यों लग रहा है? नहीं पता। ओके मधुबाला। ओ यार जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो भाग क्यों जाते हो तुम लोग? डर लगता है क्या मुझसे? नहीं अच्छा नहीं आता बोल दो ना, तुक्का मारे चलेगा। चल रहा हूँ यार, चल तुम्हें दिख रही है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही हूँ क्या? है? अ, 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 कौन मैम बता? हाँ दिया कुछ कह रहे हैं, दिया कश्यप। करिश्मा बेटा ए क्यों है? करिश्मा कुमारी। ओ यार सारे भाग गए हो क्या? अच्छा भाग मत जाना, नहीं आता बोल दो, मैं ऐसे तुक्का मारा चलेगा। सक्षम विमन बता दो, सरला देवी बता दो, प्रकृति नरियाल बता दो, काफी ने वन बोला है। तनप्रीत, नीलम कुमारी, तन क्योंकि मैम ये सारे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से बने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी माइक्रोस्कोपिक की वजह से हुआ है, ठीक है। आप फोर्थ ऑप्शन मैम कह मैं रहे हो ना? बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। सर आरुषि मैम बताइए। पहले सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो सेल से ही हुई ना बात शुरू। मैम फंडामेंटल यूनिट वही तो है, स्मॉलेस्ट। तो आप कह रहे हो कि सेलुलर लेवल है, यस मैम। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? ठीक है आरुषि आप जैसे किसी को बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो मैम हम्म, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। ठीक सेल है से ही टिश्यू बना फिर। ओके ओके ठीक है, मतलब आप कह रहे हो ए है ना? यूनिट ऑफ यस यस मैम। मैम। ठीक है ओके। आरुषि आप किसी को टैग करो। टैग करो यानी कि किसी और का नाम लो, जो सबसे ज्यादा शांत रहता है उसका नाम लेना, और उससे पूछो कि भाई क्यों, तुम्हारा आंसर क्या है। किसी का भी नाम ले दो यार। मैम भूमिका। भूमिका, कम ऑन भूमिका, यस। जल्दी जल्दी, एक ही भूमिका है अपने पास। या या आपका आपका आंसर क्या है? डी। डी। ओके आपका डी क्यों है बेटा? मैम जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा नहीं पता, तुक्का लगाया चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं पता, पता है म्यूट करके बेचारी। नहीं पता बोल दो ना, नहीं पता नहीं पता, कोई बात नहीं। पता मैम। नहीं पता ठीक है कोई बात, चलो ठीक है वापस आते हैं हम। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिमस ओके ऑर्गेनिस्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल एंड सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए हैं। तो काफी ने बोला सेलुलर लेवल की भाई जो सेलुलर लेवल है, सेल अपना टिश्यू बनता है, टिश्यू आगे आगे करते रहता है, बहुत बढ़िया सही बोला आपने। लेकिन वो पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई है? सेलुलर लेवल से बेटा सेल्स बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। एटॉमिक लेवल से यानी एटम्स बनते हैं, जो थोड़ी सी अपनी केमिस्ट्री आ जाती है इसमें। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल क्या हुआ? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल हमारा वो होता है जिसमें आपके 4 फॉर्म्स होते हैं, यानी आपका लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इन सब के वजह से जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ये किया हुआ है, इसके वजह से क्या है कि आपके जो सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, तो उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो उसमें तभी ये वर्ड आया है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो अपना सेल है ऑब्वियसली वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है अपना ऑर्गेनिज्म में, बट यहाँ पे सेलुलर लेवल नहीं पूछा। और मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म में कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अपना ऑप्शन क्या है? डी। सेल की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, एटम्स की बात नहीं हो रही, ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। अपने पास 4 वो फैक्टर्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, इन चारों से बना। ओह सॉरी, ठीक है, तो अपना आंसर डी है करेक्ट। समझ में आया कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन? सब किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। हाँ बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है। अब अपने आप को ये माइक्रोस्कोपिक मतलब हाँ सब माइक्रोस्कोपिक बेटा वही होता है जो एक क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना 4 आपके लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या था भूल गई, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 जो चीजें हैं ये आपका फॉर्म बनाता है मॉलिक्यूल्स का, जिसके वजह से आपके मॉलिक्यूल लेवल्स को हाई करता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वो उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेशन लाता है। तो वो पूछ रहा है, वो सेल के बारे में नहीं पूछ रहा था आपसे, वो ये पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करती है। ठीक है, समझ में आया क्यों करती है, ऑर्गेनाइज ऐसा क्यों करती है? ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनलीज होते हैं, कहाँ होते हैं आपके ऑर्गेनलीज प्रेजेंट? सेल के अंदर। तो वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में लाते, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे करता है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेलकम यस मैम। वेलकम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में बात कर रहा है, एटॉमिक एटम के बारे में बात कर रहा है और सेलुलर लेवल सेल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हुआ डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट अपना आता है, थोड़ी सी अब रह गई है, क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, क्योंकि इस बार आपका टेस्ट होगा तो ध्यान से पढ़ना। मैं हूँ और जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ और जो उसके अंदर ऑप्शंस उनको एक एक करके समझा रहे हो, उसको ध्यान से बस सुन लो और समझो कि भाई क्या चल रहा है। रट्टा नहीं मारना है, बायो रट्टा नहीं होता है। एक बार समझ जाओगे ना सब याद रहे। ठीक है, मुझे पता है यार फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, बट इतनी सारी चीजें आती है फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो फिक्र नहीं करने का। चलो आगे बढ़ते हैं अब नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर बेटा क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी, ठीक है, सॉरी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्टैंडर्डाइज चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग ले लेते हैं, डॉगी। ठीक है, अपने पास अपना पहाड़ी कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, पग डॉग है, जर्मन शेफर्ड है। हमें उनके बारे में पता कैसे? हम वो हमारे को उसको आइडेंटिफाई करते कि हाँ यार अगर ये उसके बहुत सारे फर हैं बॉडी में तो वो एक गद्दी कुत्ता है, गद्दी डॉग है, मतलब हिमाचली डॉग है। ठीक है, हस्की है, पता कैसे लगता है? पग डॉग है, छोटा सा है तो आगे से ब्लैक दिखता है, पीछे की जो पूंछ है वैसे मुड़ी मुड़ी सी है, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या यूज किया है? नॉमेनक्लेचर। समझ में आया? ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? में चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। ये हमारे को दिया था, हमारे एक भैया थे कार्लोस लिनेस। ठीक है, उन्होंने बताया कि 2 कंपोनेंट्स है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे, ये हमारे भैया जी बोले हमको। ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, अब इसके बोर्ड पे दिखाइए स्टिल। मैंगो। किसको पसंद है? मुझे सबको पसंद है, बाकियों को क्या एप्पल और केला पसंद है? दो मैम वो भी पसंद है। अच्छा, मैंगो भी पसंद है, बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, हम गाजर का हलवा गाजर का हलवा लगता गाजर का हलवा। ठंड में तो बहुत बनता है ना। यस मैम।
ठीक है, थोड़ा मेरे को भी पार्सल कर दो यार, मुंह में पानी दिला रहे हो हैं। ओके गूगल पे कर देंगे मैम। हाँ क्या कह रहे हो, एक सेकंड। क्या कह रहे हो आप, आवाज कट गई बेटा। नो मैम, मैं बोल रही थी कि गूगल पे कर देंगे आपको। गूगल पे कर देंगे, वाह सही है, बहुत सही है, एक सेकंड है ना, ठीक है। 1 मिनट, ओके। हाँ तो हम थे मैंगो, मैंगो जी पे। अब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में कार्लोस जी हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम इनको एक नाम देना चाहते हैं। अब सोचो कि अगर ऊना में मैंगो बोल रहे हैं तो शिमला में क्या बोलेंगे? आम हिंदी हो गया ना यार। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे, ऊना पे अलग, कांगड़ा में अलग, शिमला में अलग, अलग अलग नाम, एक ही फ्रूट का अलग अलग नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कार्लोस जी बोले भैया हम तो नहीं ऐसे कर सकते, तो हमें एक साइंटिफिक नाम रख देते हैं। इसीलिए आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि हम मैंगो को मैंगो ही कहते हैं। ठीक है, तो इसने इसका एक साइंटिफिक नेम भी रखा। कैसे रखा, एक तरीका है, इसने दो कंपोनेंट्स बनाए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो कंपोनेंट्स इसने यूज करके एक नाम रखा, एंड दैट इज, एनीबॉडी हु नोज, टेल मी। इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका। इंडिका। सही लिखा है ना मैंने? NBS आई स्मॉल इंडिका होता की है। आई हाँ, होता है। मैं लिख रही थी, आई होगा हमारा छोटू सा। स्मॉल। Yes. So we have this generic name, this one. Okay. हाँ ठीक है, तो मैंगी फेरा जो हो गया, मैंगी फेरा स्पेलिंग थोड़ा वो हो गया, उधर मैंने सही लिखा है, यहाँ गलत है, सॉरी। इंडिका। ठीक है, तो ये अपना हो गया जेनरिक नेम, और ये अपना हो गया, ओ सॉरी, जेनरिक नेम, और ये हो गया अपना स्पेसिफिक एपिथेट। ओ यार सब स्पेलिंग गलत हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। एपिथेट, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं ऐसे हैं, समझ में आया? अब याद रखना, भूल मत जाना, बहुत जरूरी है ये। ओके, अच्छा इसको लिखा कौन सी लैंग्वेज में गया है, साइंटिफिक नेम? हाँ लैटिन में, ठीक है। और एक और चीज है, अंडरलाइन कब करते हैं, अंडरलाइन कब करते हैं? जब आप हाथ से लिखते हो तब आप अंडरलाइन करते हो, ठीक है, भूलना मत। ठीक है, और दूसरी बात, इटैलिक में अगर, और ये इटैलिक में लिखा जाता है। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। इटैलिक होता है ये, और जब भी आप हैंड से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन किया जाता है। याद रखना, ये चीजें भूलना नहीं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैम ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब बेटा टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी होती है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक एक करके क्लासिफाई किया। अभी मैंने आपको डॉग का एग्जांपल दिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया, चलो इसको भी रहने दो। हाँ, अगर हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बंदर का एग्जाम्पल दूं, सेम आंख है, सेम नाक है, सेम मुंह है, सेम कान है, सेम बॉडी है ऑलमोस्ट, बस उसके पास पूंछ है, हमारे पास पूंछ है क्या? नो मैम। ठीक है, यस, सो वी डोंट हैव अ टेल, दे डू हैव अ टेल। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है भाई। हाँ, हमने उसको देखा, एक डॉग है, उसके से क्या बोलते हैं, जो पूंछ है ऐसे मुड़ी हुई है, और जो फेस आगे से छोटा है, ब्लैक सा है, और वो नीचे को है थोड़ा सा, मतलब वो पग डॉग है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन रखी है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन बताया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर यानी कि एक साइंटिफिक नेम करा, जैसे अभी हमने मैंगो का दे दिया, मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे ह्यूमन का भी है, कौन बताएगा ह्यूमन का? होमो सैपियंस। क्या बात है यार, मेरे से तो काफी अच्छे टीचर्स हैं आप लोग, आप तो मुझे ही पढ़ा देंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इन्हीं एनिमल्स को, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम एक प्रॉपर टेक्सा में डालेंगे। टेक्सा एक प्लूरल वर्ड,
एक प्रॉपर तरीके से डालेंगे, क्यों, ताकि हमें समझ में तो आए। एक डॉग है, डॉग के अंदर कौन आ गया भाई, उसके अलग अलग टाइप्स, कुछ डॉग छोटे हैं, कुछ डॉग मिडिल साइज के हैं, कुछ तगड़े हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ डॉग्स होते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड होता है वो आर्मी लोग यूज करते हैं, है ना। तो क्यों, ऐसा क्यों है, एक प्रॉपर सिस्टम है। जैसे आपका स्कूल है, आप स्कूल जाते हैं तो आपका एक प्रॉपर सिस्टम है, भाई मुझे सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है, 4 बजे छुट्टी होगी, इस टाइम मेरा बायोलॉजी क्लास है, इस टाइम मेरा फिजिक्स है, इस टाइम मेरा केमिस्ट्री, इस टाइम मेरी इंग्लिश और इस टाइम मेरा ब्रेक टाइम है। तो एक प्रॉपर सिस्टम है ना स्कूल में। वैसे ही कार्लोस जी भी सोचे भैया एक सिस्टम तो होना चाहिए, अगर सिस्टम नहीं होगा तो हमको समझ नहीं आएगा। वही हुआ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes. ma'am. कोई doubt? Yes, ma'am. Yes. No, क्या ma'am. दिख रहा है आपको पिक्चर में, आप बताएंगे मुझे? Dinosaur. Dinosaur. आपको मैं नहीं दिख रही यहाँ? नहीं दिख रही? दिख रहे हो? अच्छा बताओ, इंडिया में है या बाहर है ये? आइडिया लगाओ। बाहर नहीं, इंडिया में ही है। इंडिया में? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे? बाहर. बाहर है, ओके। इंडिया में कहाँ है जो कह रहे हैं इंडिया में है? सही बोला, वैसे इंडिया में ही है, हैदराबाद में, ठीक है। एक बिरला म्यूजियम है उधर था, बहुत बड़ा था यार, एकदम से मैंने देखा, सो सरप्राइज्ड, ठीक है। सो इट्स वेरी बिग, ठीक है। इसका अगर मैं इस साइड को देखूँ ना, यहाँ पे पिक्चर्स हैं मेरे फोन में, इतना सारा मैं दिखा नहीं सकती, तो उसका पूरा पैर ऐसे बताया हुआ है, ठीक है, कि है। अब हमें कैसे पता कि डायनासोर है, देखो ऐसे म्यूजियम में लगे हुए हैं, ठीक है, इसी वजह से हमें पता है कि हाँ यार डायनासोर्स होते थे, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये करते हैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स के बारे में समझते हैं। सिस्टमैटिक्स होता क्या है? होता ये है कि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे कि डार्विन जी बोले भैया हम जो ह्यूमन लोग हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं बंदरों से, है ना। बंदरों से हैं तो इसलिए हमारी हमारी टेल बोन है पर वो छुपी हुई है, लेकिन जो बंदर जी हैं उनका दिख रहा है, ठीक है। तो इसी की प्रॉपर स्टडी करने के लिए एक किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो इसका एक ट्रिक है, सबको याद है ये याद है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Ma'am. अरे वाह क्या बात है, मैंने एक ट्रिक बनाया एक्चुअली। ये एक सेकेंड, खड़ जाओ मैं ओके। अभी तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ मुझे। no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, specific name में क्या आएगा? क्या बोला, किसने कुछ बोला यार अभी? Ma'am, specific name में क्या आएगा? स्पेसिफिक नेम कि उसका पर्टिकुलर नाम क्या दिया हुआ है? कहाँ है स्पेसिफिक नेम? Binomial nomenclature में। हाँ, कि एक पर्टिकुलर नाम का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। मैम जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा जेनेरिक और इंडिका स्पेसिफिक। मैंगीफेरा जेनेरिक नेम और इंडिका स्पेसिफिक नेम। मैंगीफेरा एक सेकेंड दोबारा बोलो बेटा। मैंगीफेरा आपका जेनरिक हो गया और इंडिका आपका स्पेसिफिक। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट यानी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक्स से याद है या वैसे याद है आप सबको? मैम याद है ट्रिक। Ma'am, trick. याद है ऐसे ही. वाह यार क्या बात है। अच्छा कोई तो होगा जिसको याद ना हो और याद करना चाहता हो कि हाँ मैम बता दो। यस मैम। Yes. इसमें काफियों को कंफ्यूजन रहती है, मैं बता देती हूँ। हाँ ये रहा अपना स्क्रीन, ठीक है। तो ओके, हाँ के फॉर क्या बना? किंगडम। ठीक है, तो हम लिखेंगे किंग्स, ठीक है। किंग्स आगे फाइलम। Phylum. किंग्स, पीपल, डी फॉर डिवीजन, डाइड,
cause, C for class, O for of, Order. Order. yes, Family. class, family, G for genus, Genus and yes, green, S species. for, yes, species Species. yani snake. Very good, good. King's people died cause of 5 green snakes. This is the trick that you have to learn. Okay? तो ये आपको कल पूरा याद होना चाहिए. मैं पूछूंगी कहीं से भी कुछ भी. ठीक है? तो देखते हैं कैसे करते हैं. ओके. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम. तो इस टेबल को याद करने के लिए हमने इसका बनाया है तरीका. ओके? तो ये आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी. तो अगर मैं पूछूंगी कि भाई क्या बोलते हैं फैमिली के बाद क्या आता है, क्या बोलेंगे आप? जीनस. जीनस. वेरी गुड. ठीक है, तो ऐसे फटाफट से मैं बोलूंगी तो फटाफट बोलना है भाई. फाइलम से पहले क्या आता है? किंगडम. क्लास के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद पहले क्या आता है? ऑर्डर. ऐसे. ठीक है, एकदम शू हो जाना चाहिए. ठीक है, ओके. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट थिंग. ओके, हाँ, ये एक मिनट. तो ये देखो, ये टेबल ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं और थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप 2 बार इसको प्रैक्टिस करके लिखोगे याद से तो हो जाए. ठीक है, मैन का और मैंगो का तो सबको याद रहता है, बड़ा इजी है. बायोलॉजिकल नेम है इसका होमोसेपियंस. ठीक है, जीनस है होमो. होमिनिडी इसकी फैमिली. ऑर्डर इसका हो गया प्रिमेटा. क्लास हो गया मैमेलिया. फाइलम हो गया कॉर्डेटा बिकॉज इसके पास है हड्डियां. ठीक है, और ये आ गया अपना किंगडम. किंगडम कौन सा हुआ? एनिमेलिया. एनिमेलिया. क्या बात है, क्या बात है. बढ़िया. तो सीता बड़े पट्टे जाते. ठीक है, हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई उसको होगा मस्का डोमेस्टिक. ठीक है, जीनस होगा मस्का. मस्का मस्का पता है, बन मस्का खाया कभी किसी ने? नो मैम. नो मैम. मुंबई में पुणे साइड, पूना साइड बहुत फेमस है. ओके, एनीवे याद रख सकते हैं आप ऐसे. मस्का मस्का हो गया. फिर ये मस्कीडी. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पूछा गया है कि व्हाट्स द ऑर्डर फॉर हाउस फ्लाई. सो इट वाज डिप्टेरा. काफियों से नहीं हुआ था ये सॉल्व बिकॉज लगा कि भाई ये नहीं आएगा, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑब्वियसली इंसेक्टा में आएगा. आर्थ्रोपोड. अगेन किंगडम एनिमेलिया. वेरी गुड. नाइस, क्या बात है, बड़े एक्टिव हैं यार. 11 बजे भी मस्त है एकदम. ठीक है, मैंगो. मैंगो मैंगीफेरा इंडिका वैसे याद है अपने को. जीनस हो गया मैंगीफेरा. फिर आ गया अपना फैमिली एनका. एन. अच्छा, ये काफियों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है. एनकार्डिसिए. ठीक है, एनकार्डिसिए. एना ने कार ली और उसको हो गया डीसीए. ठीक है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकती. खास सकता नहीं है मेरे को इसका ट्रिक. सेपिंडिल्स इसका ऑर्डर डाइकोटिलिडनी. क्यों? बिकॉज बेटा ये डाइकॉट्स होते हैं. हो गया फाइलम इसका एंजियोस्पर्म. और इसका किंगडम क्या? प्लांटी. वेरी नाइस, गुड. नेक्स्ट है वीट. अपना है मोनोकॉट. ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम. याद रखना है इसको. ट्रिटिकम जीनस. पोएसिस की फैमिली. पोएट्स ऑर्डर. मोनोकॉटिलिडन. क्यों? बिकॉज एक ओनली. मोनो इज 1, डाइकॉट इज 2. ओके, एंजियोस्पर्म इसका फाइलम, सॉरी फाइलम इसका एंजियोस्पर्म. और किंगडम इसका आ गया अगेन. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बताओ. नो मैम. ओके ओके ओके. हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ. फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं. अरे पता ही लगता होगा बट स्टिल. ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट. आंसर बताओ मुझे उसका. चैट पे. हो गया? यस मैम. यस मैम. ओके. सी 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 डी 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 डी. ओए, डी कहाँ से आया यहाँ पे? कौन है ये डी बोलने वाले? क्यों? ओके, ठीक है, आ जाते हैं वापस. सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनेसन. ठीक है, पहली बात तो ये नहीं आएगा, ये तो कैंसिल. ठीक है, दूसरा मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन.
नहीं आ सकता, बट स्टिल इसके बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसके लिए तुम अपनी बुक उठाओ। बुक कहाँ है? जिसके पास बुक नहीं है बुक ले आओ, मैं भी उठा लेती हूँ सब तक। पेज नंबर 7 में आओ फटाफट से। वो दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस, उसके नीचे लिखा हुआ है, आगे सबने खोली अपनी किताबें? हेलो, यस मैम। यस मैम। वहां पे देखो लिखा हुआ है कि नेम, अब ध्यान से सुनना क्या पढ़ रही हूँ, नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet at the end of the biological name। specific epithet आता है biological name के बाद, जो कि लिखा था abbreviated form में, that is Mangifera indica Linn। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है उसको किसने डिस्क्राइब किया था? उसको लिखा है कार्लोस लिनेस ने। तो आप प्रॉपरली लिखो, वहां पे ये भी बोला है कि करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने ध्यान से ना, करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, तो उसका आंसर क्या आएगा? सी या डी? सी। ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन कब आया? नीट 2019 में भैया, अभी अभी आके गया है ये, बहुत ही सिंपल है। अब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको आता होगा। क्वेश्चन देखो, बोला करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस, तो ये आएगा। और वो कल्ला पूछता ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ मैंगो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, फिर आता डी। ठीक है, तो अपना आंसर है सी। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। फटाफट से ये करो, बहुत इजी है। अभी मैंने समझाया, अभी अभी। आईसीबीएन पता है क्या होता है? यस मैम। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नेम्स। ठीक है, ठीक है, फटाफट से करो, फटाफट। बस 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ मैं। मैम ये ऑप्शन नहीं लिख रहे थे। हैं? क्या बोला? मैम ऑप्शन पूरे पूरे नहीं लिख रहे, साइड से नहीं कट दिख हो रहे? रही है। वो अच्छा, स्क्रीन बड़ा हो गया होगा, आप छोटा कर लो, साइज ऐसे करके कर लो छोटा, दिख जाएगा आपको। नहीं हो रहा। अच्छा मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? सबने कर लिया? यस ओके, मैम। डी डी डी। ओके, तो डी। यार जो गलत दे रहे हैं आंसर, प्लीज ध्यान से सुनो। अच्छा ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं लास्ट टाइम बता देती हूँ कि वर्ड्स का गेम है बस ये, ठीक है? ये बोल रहा है, देखो वर्ड अगेंस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। बेटा अगेंस्ट यानी कि खिलाफ कौन है? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। मैंने बताया था ना, लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए अंडरलाइन होने चाहिए, तो मतलब ये करेक्ट है, ये इसके अगेंस्ट नहीं है। Every species should have a generic name and a specific epithet। तो कार्लोस जी ने दिए ही 2 चीज है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहे साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। यस, तो उसने ये बोला है, लैटिन दिया था और मैंने बताया भी इटैलिसाइज्ड है, बोला था या नहीं? अब वो ये बोल रहा है कि हाँ जी, तो ये भी करेक्ट है। अब ये बोल रहे हैं कि जेनरिक और स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। नो, जेनरिक का मैंगो एम बड़ा था और स्पेसिफिक का आई छोटा था। जब एम बड़ा है तो दोनों लेटर्स कैसे हुए? नहीं ना, तो फिर ये अपना आंसर अपना हुआ डी। ठीक है, वो बोल रहे हैं अगेंस्ट, आईसीबीएन के खिलाफ कौन है? सी तो बेटा है ही है, करेक्ट है सी, तो बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। ठीक है, तो 5th का आंसर हुआ डी, क्योंकि आईसीबीएन के साथ कौन है? एबीसी है, डी नहीं है। समझ में आया? ये भी देखो 2019। यस मैम। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? बताओ। तो मैम। ओके ओके, ठीक, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। एनी डाउट्स दैट यू हैव? बताओ, अगर है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। संडे को प्लीज इन क्वेश्चंस को मैं वो कर रही हूँ, मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगी ग्रुप में। अभी आप बढ़िया से सो जाओ, कल जब आओगे पढ़ना इसको, क्लास में आने से पहले 10-15 मिनट टाइम निकाल के पढ़कर ही आना है क्लास में, ठीक है? और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, नीट के सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ओके, तो ट्राई करो
क्वेश्चन सॉल्व हो और फिर उसके बाद कहीं डाउट आ रहा है तो कल पक्का पूछ, ठीक है? चलो सो जाओ जब। Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो पलक। शगुन, आई गेस शगुन ने बोलना है। हाँ कोई भी बोलो, जो भी बोलना चाहता है बोलो। मैम जो टेस्ट होगा हमारा तो उसमें एमसीक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे कि और भी आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैम आपको करवा रहे हैं, क्वेश्चन होगा ABCD ऑप्शन होगा, वही करना है। ओके मैम। हाँ जी, मैं आपको मार्क्स बता दूंगी, मार्क्स अभी फाइनलाइज नहीं है, ठीक है? तो बट सॉल्व ऐसे ही करना है, आपने स्ट्रैटेजीज लगा, ठीक है? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. कल भी आप, ठीक है, टाइम होगा कल भी सेम टाइम 10 to 11, ठीक है? ओके, नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस। ओके बाय गाइस, गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट नाइट मैम। बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट स्वीट एवरीवन, ड्रीम्स मैम। स्वीट ड्रीम्स, बाय मैम बाय बाय। बाय बाय बाय।